नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियां जोरों पर हैं। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति को और मजबूत करने के लिए कई स्तर पर काम करना शुरू कर दिया है। नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार के साथ गठबंधन में बीजेपी बिहार में सत्ता बरकरार रखने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। एनडीए के सहयोगी दल को लेकर सीटों पर भी चर्चा कई बार हो चुकी है और वहीं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के नेता चिराग पासवान ने भी विधानसभा चुनाव लड़ने का दम भर दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या भाजपा का समर्थन चिराग पासवान को मिलेगा? इस बात को लेकर भी चर्चा गर्म है। वहीं ये बात भी निकलकर सामने आ रही है कि बिहार चुनाव को देखते हुए भाजपा को जून तक नया अध्यक्ष भी मिल सकता है। वहीं भाजपा प्रवासी मतदाताओं पर भी नजर रखी गई है। बीजेपी ने एक बात फिर स्पष्ट कर दिया है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। पार्टी के एक वरिष्ठतम नेता ने कहा है कि एनडीए के 5 दल बीजेपी, जेडीयू, लोजपा, रामविलास, हम और राष्ट्रीय लोक मोर्चा एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि सीट बंटवारे को लेकर अभी कोई जल्दबाजी नहीं की जा रही है। वहीं सूत्रों की माने तो बीजेपी ने सभी 243 सीटों पर इंटरनल सर्वे भी पूरा कर लिया है और सहयोगी दलों के साथ आखिरी समय में सीट बंटवारे का फैसला करेगी। वहीं सूत्रों के अनुसार बीजेपी चिराग पासवान की लोकप्रियता खासकर युवाओं और अनुसूचित जाति विशेषकर पासवान समुदाय के बीच उनके प्रभाव को अपने पक्ष में भुनाना चाहती है। चिराग पासवान ने साफ कर दिया है कि उनका लक्ष्य एनडीए को मजबूत करना और बिहार फर्स्ट के नारे को साकार करना है। बीजेपी भी इस रणनीति का समर्थन दे रही है क्योंकि चिराग का सामान्य सीटों से चुनाव लड़ने का इरादा उनकी छवि को केवल दलित नेता से आगे बढ़ाकर सभी वर्गों के नेता के रूप में स्थापित कर सकता है। ये बीजेपी के लिए फायदेमंद हो सकता है क्योंकि इससे एनडीए का सामाजिक आधार और व्यापक होगा। यही नहीं, बीजेपी ने बिहार से बाहर रहने वाले करीब 2 करोड़ प्रवासी मतदाताओं को जोड़ने की भी रणनीति बनाई है। खास तौर पर हरियाणा जैसे राज्यों में रहने वाले बिहारी वोटर को टारगेट किया गया है। वैसे तो भाजपा ये स्पष्ट कर चुकी है कि 2025 का चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, मगर सहयोगियों के सीट बंटवारे को लेकर अभी कोई जल्दबाजी नहीं की जा रही है। बीजेपी ने सभी 243 सीटों पर सर्वे पूरा कर लिया है। सहयोगी दलों के साथ आखिरी समय में सीट बंटवारे का फैसला भी करेगी। वहीं देखा जाए जाति समीकरण को लेकर भी बीजेपी ने बड़ा दांव खेला है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जाति जनगणना के फैसले को बीजेपी अपनी रणनीति का हिस्सा मान रही है। ये कदम विपक्ष के संविधान विरोधी नैरेटिव को कमजोर करने और नए जाति समूहों को अपने पक्ष में लाने के लिए उठाया गया है। वहीं बिहार चुनाव से पहले बिहार एनडीए ने सीट बंटवारे को लेकर भी ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी ऑफिशियली कोई बयान पार्टी की ओर से नहीं दी गई है। पार्टी सीट बंटवारे को लेकर अभी कोई जल्दबाजी भी नहीं करना चाहती है। वहीं सूत्रों की माने तो बीजेपी ने सभी 243 सीटों पर इंटरनल सर्वे भी पूरा कर लिया है। सहयोगी दलों के साथ सीट बंटवारे पर फैसला भी आ गया है। वहीं अगर बात करें महागठबंधन में सीएम फेस को लेकर, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष व राजद नेता तेजस्वी यादव सीएम फेस के लिए पहली पसंद बताए जा रहे हैं। सर्वे के मुताबिक तेजस्वी यादव के पक्ष में 43% लोगों ने मत दिया है। सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार दूसरे पायदान पर हैं। 31% लोग नीतीश कुमार को पसंद करते हैं। वहीं जन सुराज के संयोजक प्रशांत किशोर तीसरे नंबर पर हैं। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव के सीएम फेस बनाने का सबसे बड़ा कारण क्या है। तेजस्वी यादव लगातार सामाजिक व आर्थिक न्याय की बात कर रहे हैं। वो ओबीसी कुनबा बढ़ाने में जुटे हुए हैं। राजद नेता मनोज झा ने कहा है कि भाजपा का चाल चरित्र और चेहरा शुरुआत से बहुजन विरोधी और आरक्षण के विरोध रहा है। वहीं आपको बता दें कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव शुरू से कहते आ रहे हैं कि भाजपा की सोच
मनुस्मृति रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की मंशा जाति जनगणना को उसके मूल उद्देश्यों से भटकाने की है। राजद ने आगे कहा कि हमें आशंका है कि केंद्र सरकार ओबीसी और ईबीसी के आंकड़े जारी नहीं करेगी, लेकिन हम उनकी मंशा सफल नहीं होने देंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। और भी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।